कक्षा 9 कृतिका से अध्याय 4 माटी वाली। मिट्टी का संबंध मनुष्यों का बड़ा घनिष्ठ रहा है। मनुष्य मिट्टी में पैदा होता है, मरणोपरांत मिट्टी में ही मिल जाता है। ये कहानी उस महिला की है जो महिला दिन रात काम करती है। उसका अकर्मण्य पति अपनी पत्नी की कमाई खाता है। ऐसे संसार में भले ही 2-4 लोग होते हैं, 4% होते हैं जो पत्नी की कमाई खाकर बैठे बैठे बड़ा खुश होते हैं। ऐसे मनुष्यों को बड़ा धिक्कार है कि जो पत्नी के आधार पर पत्नी की कमाई खाएं तो उन्हें तो कायदे से तो जिंदा रहने का अधिकार ही नहीं है। लेकिन फिर भी है, ये पाठ हमें शिक्षा देती है कि महिलाएं कितनी कर्मशील होती हैं। सब कुछ सहने के बाद भी अपना जीवन निर्वाहन करती हैं। कहानी इस प्रकार है। शहर के समेल का तप्पड़ मोहल्ले की ओर से बने आखिरी घर की खोली में पहुंचकर उसने दोनों हाथों की मदद से अपने सिर पर धरा बोझा नीचे उतारा। मिट्टी से भरा एक कंटर, माटी वाली, यही शीर्षक है। टिहरी शहर में शायद ऐसा कोई घर नहीं होगा जिसे वह न जानती हो, जहां उसे न जानते हों। घर के कुल निवासी बरसों से वहां रहते आ रहे हैं, किराएदार भी हैं। उनके बच्चे तलक घर घर में लाल मिट्टी देते हैं। रहने के उस काम को करने वाली वह अकेली ही है। उसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं है। प्रतिद्वंदी वह होता है जिसमें एक ही प्रकार के काम 2-4 लोग करते हैं, करने में अपने काम को साबित करने के लिए, अपने काम को अच्छा बनाने के लिए एक दूसरे की बुराई करते। उसके बगैर तो लगता है टिहरी शहर के कई घरों में चूल्हा का जलना तक मुश्किल हो जाएगा। ये उस समय की कहानी है जब पर्याप्त मात्रा में लकड़ी मिलती थी। शुद्ध रूप से लोग चूल्हा का बना हुआ भोजन करते थे और भोजन के उपरांत फिर चूल्हे को फिर मिट्टी से पोत दिया जाता था, जिससे शुद्धता की ओर अगले दिन के लिए खाना बनाने की तैयारी की जाती थी। तो लोगों के सामने रसोई और भोजन कर लेने के बाद अपने चूल्हे चौके की तिपाई करने की समस्या पैदा हो जाए। भोजन जुटाने और खाने की तरह रोज़ की एक समस्या है। खाना बनाना, खाना रोज़ एक बड़ी जटिल समस्या है। मनुष्य जब तक जिंदा रहता है, शाम को खाने के बाद सो जाता है, फिर सोचता है यार क्या बनाएंगे। वैसी समस्या है। घर में साफ लाल मिट्टी तो हर हालत में मौजूद ही रहनी चाहिए। चूल्हे चौकों की लीपने के अलावा साल 2 साल में मकान के कमरों और दीवारों की गोबरी लिपाई करने के लिए भी लाल मिट्टी की ज़रूरत पड़ती है। वैसे तो गोबर की लिपाई और साफ़ सफाई हमारे त्यौहार में ही होता है। शहर के अंदर कहीं माट खाना नहीं है, क्योंकि शहरों में सब जगह पक्की हो गई, पक्के मकान बन गए हैं, तो कच्चे भी दिखाई नहीं देते। भागीरथी और भीलांगना 2 नदियों के तटों पर बसे हुए शहर की मिट्टी इस कदर रेतीली है, उसे चूल्हों की लिपाई का काम नहीं किया जा सकता। आने जाने वाले नए किराएदार भी एक बार अपने घर के आंगन में उसे देख लेते हैं तो अपने आप माटी वाली के ग्राहक बन जाते हैं। घर घर जाकर माटी बेचने वाली नाटे कट की एक हरिजन बुढ़िया नाटी वाली है। शहरवासी सिर्फ माटी वाली को ही नहीं, उसके कंटर को भी अच्छी तरह पहचानते हैं। रद्दी कपड़े को मोड़कर बनाए गए गोल डिब्बे, गोल डिल्ले के ऊपर लाल चिकनी मिट्टी से छुलभुल भरा कनस्तर टिका रहता है। उसके ऊपर किसी ने कभी कोई ढक्कन लगा हुआ नहीं देखा। अपने कंटर को इस्तेमाल में लाने से पहले वह उसके ऊपरी ढक्कन को काट कर निकाल फेंकती है। ढक्कन के न रहने पर कंटर के अंदर मिट्टी भरने और मिट्टी से खाली करने में 9-10 साल की एक छोटी लड़की कामनी दौड़ती है। वहाँ पहुँची और उसके सामने खड़ी हो गई। मेरी माँ ने कहा जरा हमारे यहाँ भी आ जाना। अभी आती हूँ। घर की मालकिन ने माटी वाले को अपने कंटर की माटी कच्चे आंगन को एक कोने पर उड़ेल देने को कह दिया। तू बहुत भाग्यवान है, चाय के टाइम पर आई है हमारे घर। भगवान आए खाते वक्त। वह अपनी रसोई में गई और 2 रोटियां लेती आई। रोटियां उसे सौंप कर वह फिर अपने रसोई में घुस गई और बोली। प्रस्तुत पाठ में प्रश्न इस प्रकार हैं। शहर का नाम क्या है?
प्रश्न नंबर 2 है, दो नदियां जो बताई गई हैं उनके नाम क्या हैं। प्रश्न नंबर 3 है, वो माटी वाली मिट्टी कहाँ कहाँ पहुँचाती है। प्रश्न नंबर 4 है, घर घर में किस रंग की मिट्टी है और वह मिट्टी लोगों को क्यों देती है। प्रश्न नंबर 5 है कि उसके कनस्तर का किस प्रकार का वातावरण है। प्रश्न नंबर 6 है, सामने खड़ी लड़की ने माटी वाली से क्या कहा। प्रश्न नंबर 7 इस प्रकार है कि माटी वाली ने मिट्टी कहाँ उड़ेला। बच्चे बालक स्वयं करेंगे।